जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो वो 2-2.5 माह मेरे लिए ऐसे थे कि मेरे बच्चे खाने से बैठे हुए और मैं वेट कर रही हूँ। वो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था। मुश्किल सब कुछ लगता है जब वो नहीं करता, जब करने लग जाता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरी माशाल्लाह 5 बेटियाँ। मेरी बेटी ने मेरी अभी 10th के पेपर दिए हैं। वो मुझे बाइक पे लेके आती है, पिक ड्रॉप करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी बाहिम्मत और बहादुर खातून के साथ मौजूद हूं जिन्होंने अपने हस्बैंड के बीमार होने के बाद हिम्मत नहीं हारी और साथ ही साथ ये मैथ्स भी पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को और एक स्टॉल चला रही हैं जिसमें ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए, मर्दों के लिए बहुत सारे नाइट सूट्स और इस तरह के गारमेंट्स हैं जो ये मार्केट में खड़े होकर बेचती हैं। मार्केट में खड़े होकर बेचना इतना आसान नहीं है। जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारी नज़रों का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। अपनी बेटी के साथ रोज़ाना मोटरसाइकिल पर आती हैं। इनकी बेटी माशाल्लाह से इनको ड्राइव करके लेकर आती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सना तारिक और इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी। सना, मुझे ये बताएं कि मुश्किल नहीं लगा जब आपने ये सारा सफ़र शुरू किया? मुश्किल सब कुछ लगता है जब वो नहीं करता, जब करने लग जाता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो वो 2-2.5 माह मेरे लिए ऐसे थे कि मेरे बच्चे खाने से बैठे हुए और मैं वेट कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ख़ुद भी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इस्लामाबाद से हूँ। लेकिन जब उन्होंने भी हेल्प नहीं की, मैंने किसी से मांगा नहीं, मैंने कहा खुद नज़र आए तो बेहतर है। तो नहीं नज़र आया तो मैं अपने बच्चों के लिए बाहर निकल आई हूँ। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड इस स्टॉल को चला रहे थे, तो जब ये बंद था और वो बीमार थे फिर मैंने इसी की तरफ काविश की। मतलब पहले उन्होंने ये स्टॉल शुरू किया था और फिर आपने उसको जो है वो दोबारा से रन करना शुरू कर दिया? बिल्कुल ऐसे ही। वो मेडिकल रैप में जॉब करते थे। वो माशाल्लाह BSc ऑनर है। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने ये स्टॉल शुरू कर दिया था। तो फिर वो उनसे सर्वाइव हो पा रहा था तो मैंने आके शुरू कर दिया ये। मार्केट में इस तरह से खड़े होकर एक खातून का काम करना, हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता? बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इंसान अंदर से हिम्मत वाला बन जाए ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। क्या रवैया रहा लोगों का आपके साथ? जब स्टार्टिंग में मुझे इनकरेजमेंट मिली लेडीज़ की तरफ से, अच्छे लोगों की तरफ से बहुत इनकरेजमेंट मिली, क्योंकि लेडीज़ मेरे पास जब आती हैं तो बहुत कंफर्टेबल होकर सामान परचेज़ करती हैं। उसी नज़रिए से मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे बहुत सताया, क्योंकि मेरा काम उनसे बेहतर हो गया था। क्योंकि मैं लेडीज़ थी, लेडीज़ को जल्दी आप उनके साथ इंटरेक्ट कर जाती हूँ? हाँ जी, अटैचमेंट भी हो जाती थी। फिर वो सोचते थे कि इनसे परचेजिंग करना बेटर है एक मेल से परचेजिंग करने से। तो इस वजह से कुछ मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं बीमार भी हो गई। मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, ताकि मेरे हस्बैंड को उन्होंने झूठे इल्ज़ाम, झूठी परेशानी लगा के उनको जेल भी करवा दिया। उन पे मतलब ये जो आपके इर्द गिर्द स्टॉल के इर्द गिर्द जो लोग हैं? जी, इन्होंने। फिर जब मैंने एक पूरी जंग लड़ी, मैं अदालतों में गई, मैंने मेडिकल चैलेंज किए। मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे पता था, मुझे लॉ पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकी। लेकिन बुक्स स्टडी की हुई थी। मैंने फिर उनका मेडिकल चैलेंज करवाया। जब मेडिकल चैलेंज में झूठ आया तो इनको मुंह की खानी पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को भी सेव किया और ख़ुद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर चल जाता है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। बात दरअसल ये है कि मैं अपने जो भी है, मैं आधी रोटी खाना पसंद करूँगी, मैं अपने हाथों से खाना पसंद। मैंने किसी से हेल्प नहीं लेनी। कल को मेरी औलाद को कोई ये ना कहे कि आपने मांग के खिलाया। मेरी माशाल्लाह 5 बेटियाँ। बड़ी बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में है, हाफ़िज़ कुरान है, और छोटी बेटी ने मेरी अभी 10th के पेपर दिए हैं। वो मुझे बाइक पे लेके आती है, पिक ड्रॉप करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव हो रहा है। बाइक किसने सिखाई? बाइक उसको उसके छोटे भाई ने सिखाई। छोटे भाई ने सिखाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पढ़ाती भी हैं, वो क्या सिलसिला है? दरअसल जब मैं अपने हस्बैंड मेरे जॉब करते थे, इतना नहीं पूरा नहीं होता था, तो मैं साथ साथ बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, स्कूल पढ़ाया करती थी, ताकि मेरे बच्चों की फ़ीस निकल जाए। मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मेरे बच्चे हाईएस्ट स्टडी हासिल करें। तो उसी फेम को लेके मैं चल रही थी, तो इस वजह से मैं टीचिंग भी कर रही थी। जब वो बीमार हुए तो फिर मैंने टीचिंग छोड़ दी
और मैं इस तरफ आ गई क्योंकि टीचिंग में मेरे पास टाइम नहीं था। अब जो स्टूडेंट्स आदी हो चुके हैं मेरे से मैथ करने के, वो स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं उनको घंटा 1.5 घंटा एकेडमी में देती हूँ। ये जो माल है ये आप कहाँ से लेती हैं और कितना आपने मतलब क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ सेल कर रही हैं? यहाँ पे दरअसल लेडीज़ जेंट्स ट्राउज़र नाइट के लिए, शर्ट्स, और दूसरा शॉर्ट्स वगैरह होती हैं मेरे पास, गाउन होते हैं। ये मैं सारा माल परचेज़ करती हूँ लंडा बाज़ार से, जहाँ पे कराची से आता है। शिपमेंट रिजेक्टेड होता है ना, वो चीज़ें मैं लेती हूँ। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी शर्ट्स हैं, और ये पीछे भी अगर आप देखें तो ये कलरफुल शर्ट्स हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। ये ग्रीन कलर की है, ये पिंक कलर की है, ऑरेंज में है, ब्लू में है और डबल कलर्स में भी हैं। और ये कपड़े रिजेक्टेड हैं, ये वो कपड़े हैं आपको मैं बताती चलूँ कि जो बाहर के मुल्कों में एकदम ट्रेंड चेंज होता है तो वो एकदम स्टोर से चीज़ें उठा देते हैं, वो यूज़ नहीं होती हैं और वो बाद में कंटेनर्स में भरकर मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक में आ जाती हैं, हमारे मुल्क में भी आ जाती हैं। ये वो माल है जो बेहतरीन वाला माल है और सना इसको उठाती हैं और इलामा इकबाल टाउन में करीम ब्लॉक मार्केट में ये इसको सेल करती हैं। नॉर्मली प्राइसेस क्या रखी हुई हैं आपने? जानी ये स्टार्ट होता है 200 से, 200 से स्टार्ट होके ज़्यादा से ज़्यादा भी 700, 5 से 700 कम कर लेती हैं? जी बिल्कुल बेटा, हर कोई चीज़ वो जो प्राइस बताएं कस्टमर कभी भी वो पे नहीं करता, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता के करते हैं कि गुंजाइश हो जाए। हाँ जी, गुंजाइश हो जाए। ज़िंदगी में आगे क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? मेरा ये एम है कि मैं इसी चीज़ को लेके ब्रांड बनाऊं। उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके हालात ख़राब होते हैं लेकिन वो बहुत मायूस हो जाती हैं, घरों में बैठ जाती हैं और नहीं चाहती हैं कि वो मज़ीद अपने लिए कुछ भी मेहनत करें? आपको देखकर उनको क्या मोटिवेशन मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल से बेटा कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। कोई भी काम अगर आप करने के लिए निकल पड़े हो ना तो मुश्किल नहीं है, बहादुरी से फेस करें, ना कि मर जाने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तो आप करके खाएंगे तो आपको उसकी जो है ना अल्लाह के, दुनिया के अलावा अल्लाह से जो मिलेगी ना जज़ा, वो बहुत ज़्यादा है। आप उस चीज़ को लेके चलें, दुनिया भूल जाएं, दुनिया किसी हाल में नहीं जीने देती। मेरे पास एक काम वाली थी, उसकी कमर में प्रॉब्लम होगी, जो सफाई करती थी, वो कहती अब मेरे से सफाई नहीं होती। मैंने उसको सिलाई मशीन लेके दी और मैंने कहा तुम मेरे साथ बैठ के मेरा सामान और इसको बनाओ, काम करो। अब वो काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी फैमिली को चला रही है। यही मेरा एक ख्वाब है कि मेरी तरफ देखते हुए औरतें बहादुर हो जाएं और बाहर आ जाएं। आप काम करें, काम एक टीचिंग के शोबे में भी ना आप सेफ़ नहीं हैं, वहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो आपको सेफ़ नहीं रहने देते, लेकिन सेफ़ आपने खुद रहना है। मैं खुद भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से जब खुद इंसान अपने आप को सिक्योर करता है तो कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात सना ने की है कि जब आप अपने आप को खुद सिक्योर करते हैं ना तो उसके अलावा फिर आपको कोई सिक्योर नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है कि कोई और तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के क्यों लाए, तुम अपना घर चांद पे खुद क्यों नहीं बनाती? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सना की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।